12 और कल्प एक पुण्य लगी अवतार। एक कल्प में नारद के श्राप देने के कारण अवतार। पार्वती ने जैसे ही सुना कि नारद जी ने श्राप दिया तो गिरिजा चकित भई सुनमाणी। नारद विष्णु भगत मुनिया कारण पावन श्राप मुनि दीन्हा। कापराध रमापति की। माँ ने कहा बोले ये बताओ कि नारद जी भगवान के परम भक्त हैं, फिर भी नारद जी ने श्राप दिया। नारद जी पार्वती के गुरु हैं, ध्यान देना विद्यार्थी, गुरु के प्रति निष्ठा कैसी हो। पार्वती का प्रश्न क्या है? पार्वती का प्रश्न है बोले कारण कवन श्राप मुनि दीना और का अपराध रमापति कीना। भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया जो मेरे गुरु ने श्राप दिया? क्योंकि भगवान अपराध कर सकते हैं पर मेरे गुरु कोई अपराध नहीं कर सकते। ये पार्वती का विश्वास अपने गुरु के प्रश्न कर दिया। जैसे ही बाबा ने कहा कि नारद जी ने श्राप दिया तो पार्वती ने तुरंत प्रश्न करा, प्रभु कारण कावन श्राप मुनि दीन्हा का अपराध भगवान ने कौन सा अपराध कर दिया? ये निष्ठा हो, इतना समर्पण भाव हो गुरु के प्रति। आजकल तो ऐसे ऐसे भी शिष्य हैं कि गुरु जी से जरा सी गलती हो जाए तो छाती पर चढ़ जाए, पर नाना यहाँ तो भरोसा है। कारण कवन श्राप मुनि दीना का अपराध। बाबा ने बड़े विस्तार से सुनाया। हिमालय की गुफा में नारद जी बैठे, कामदेव पराजित होकर के गया। भगवान महादेव के चरणों में नारद गए, अपना अभिमान भरा, सारा प्रसंग सुनाया। देव ऋषि नारद भगवान नारायण के चरणों में गए और भगवान ने क्या करा? ध्यान देना, भगवान कभी किसी का बुरा नहीं करते। ये तो हमारे मन का भ्रम है कि भगवान तूने अच्छा नहीं करा। नारद जी ने निवेदन करा भगवान से कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा और करहु सो बेगी दास में। तो ये चौपाई लिख लेना, कहीं भी जाओ तो भगवान को अपनी तरफ से डिमांड मत करना कि ये दे दो। हे भगवान वो करो जिसमें हमारा भला हो। आपने कहा भगवान बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे, और बेटे का सुख आपके जीवन में नहीं है। आपने जबरदस्ती करके ले लिया और पता चला कि वो धुंधुकारी निकल गया तो आपने कहा भगवान से प्रभु ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, ब्याह करा दे, भगवान ने कहा ले। अब पता चला कि पत्नी का सुख आपके जीवन में नहीं है और वो डंकनी मिल गई तो इसलिए एक ही चौपाई लिख लो, जब भी भगवान के सामने जाओ तो एक ही निवेदन करना कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा। प्रभु जिसमें मेरा भला हो, यदि संतान सुख मेरे जीवन में नहीं है तो मत दे। धन मिलना बात अलग है,
और धन का सुख मिलना बात अलग है, पुत्र मिलना विषय अलग है, और पुत्र से सुख मिलना विषय अलग, जिसमें मेरा भला हो। कई लोग ऐसे हैं जिनके पास जब कुछ नहीं था तो जो खा लेते थे पच जाता था, जहां ठेला बिछा लेते थे नींद आ जाती थी, और आप धन दौलत के भंडार भर गए, डंडम का गद्दा लग गया, एसी लग गई, नौकर चाकर खड़े हैं, तो 3-3 गोली लेने के बाद नींद नहीं आए, और हाथ पकड़ कर डॉक्टर ने बोल दिया कि मूंग की दाल और 2 फुलके से आगे मत बढ़ना हो। भाग्य है तो सही, पर हमारे भाग्य में नहीं है ना। तो जिहि विधि होई नाथ हित मोरा, जिसमें मेरा भला हो। और आपने, मैं हर जगह निवेदन करता हूं, हर कथा में, मालवा के संत कहते एक सज्जन एक जगह जीवने गया पंगत में, और घर से ही सोच के गया आज ना तो पुड़ी खाऊंगा ना भजिया, आज तो खीर ही खीर झाड़ू। गया बैठा, अच्छा बड़ा दोना रख दिया, खीर परोसने वाला आया, बोले भर दे। अच्छा भरने वाले ने भी देर नहीं करी, पूरा दोना भर दिया। भरने वाला तो भर के चला गया, पर दोना उठाया तो पता चला कि वो नीचे से फूटा था। वो देने वाला तो दे देगा, पर भाग्य हमारे फूटे होंगे तो वो भी क्या कर लेगा। इसलिए सीधी सी बात कि जेहि विधि होई नाथ हित और ये मन का एक भ्रम अपने अंदर से निकाल देना कि बेटा होगा तो ही हमारा उद्धार होगा, पोता होगा तो उद्धार होगा। ना बेटा उद्धार करने वाला है, ना पोता उद्धार करने वाला है, कल्याण करने वाला है हमारा अपना कर्म। जटायु युद्ध का कौन बेटा पोता नाती था? सुनोगे आप, भारत के एक गिद्ध ने भगवान की गोद में प्राण त्यागे, सबरी माता का कौन बेटा पोता नाती था? ये श्राद्ध पक्ष चल रहा है, अभी पिंड दान चल रहा है, तो पिंड अर्थात हमारा बेटा, हमारा पोता गया जाके, बद्रीनाथ जाके 3 चावल के पिंड बना करके और पिंड दान करेगा। वो बेटा पोता पिंड दान करे या ना करे, किसी के भरोसे मत मर जाना हो, क्यों कोई करेगा। पिंडदान अर्थात ये शरीर एक मांस का पिंड है, और मांस के पिंड रूपी शरीर को भगवान के चरण कमलों में अर्पण कर देने का नाम पिंडदान है। अर्पण हो जाओ, पूरा अर्पण हो जाओ, ये पिंडदान। और अपने आप का ये शरीर रूपी मांस के पिंड को भगवान के श्री चरणों में जिसने अर्पण कर दिया, वो अपने आप परम धाम चला जाएगा। और अजायुद्धम ऋषि श्राद्धम प्रभाते मेघडंबरम दंपत्यो हो कलाश्चैव परिणामो न किंचन। शास्त्र कहता है अजायुद्धम, 2 बकरी आपस में झगड़ ले तो कोई बड़ी बात नहीं। ऋषि श्राद्धम, 2 बकरी के झगड़ने का कोई परिणाम नहीं निकलता। ऋषि श्राद्धम, जिसने अपने आप को भगवान के हवाले कर दिया हो, उसका श्राद्ध करने का कोई मतलब नहीं। प्रभाते मेघडंबरम, यदि सुबह सुबह आकाश में मेघ मंडराए तो वो बरसने वाले नहीं होते। दंपत्यो हो कलाश्चैव, यदि पति पत्नी झगड़ ले तो उनका कोई मतलब नहीं। सुबह 6 बजे झगड़े, 8 बजे बोलने लग जाए, 12 बजे झगड़े, 2 बजे बोलने लग जाए। दंपत्यो हो कलाश्चैव परिणामो न किंचना, इनका कोई परिणाम नहीं निकलता। बकरी के झगड़े का कोई परिणाम नहीं, ऋषि के श्राद्ध का कोई परिणाम नहीं, पति पत्नी के झगड़े का कोई परिणाम नहीं। दंपत्यो हो कलाश्चैव,
तो ये श्राद्ध पक्ष चल रहे हैं, ये जितने बुजुर्ग लोग पंडाल में बैठे हैं अपने आप को अर्पण कर दो भगवान का चरण कमलों में कि मैं अपने आप को प्रभु के चरणों में अर्पण करता हूं। पिंडदान, ये पिंडदान करना है। और यदि कर्म आपके खराब है, बेटा हुआ तो बाल देगा, बाल नहीं वो गर्दन कटा देगा तो भी फर्क क्या पड़ेगा। कर्म कर्म जिसके श्रेष्ठ है वो करेगा तो अपना कल्याण अपने द्वारा अपने हाथों से जो हमने कर लिया, ऐसा कर्म जीवन में कर जाना। समय तो कम है कि कहीं भी संसार किसी भी योनि में रहे, पुण्य हमारे साथ चलता रहे। 5-5 करोड़ रुपए के बंगले यदि हमारे बेटे पोते के लिए बनाए तो वो धरे रह जाएंगे, परंतु हमने किसी मंदिर के निर्माण में एक ईंट लगा दी, किसी धर्मशाला के निर्माण में एक बोरी सीमेंट लगा दी, तो जिस योनि में जाओगे वहां आपके साथ वो पुण्य जाए जहां जाओगे। और अच्छे काम से जुड़ जाओ। मैं हर जगह निवेदन, एक बात मेरे अंदर उतर गई। 4वीं-5वीं में पढ़ा था हमने प्राइमरी में कि एक कौवा कहीं से जलती हुई लकड़ी उठाता है, जिनने नहीं सुना हो वो सुन ले। और वृक्ष के ऊपर बैठा, वहां से लकड़ी को छोड़ दिया, नीचे घास फूस की झोपड़ी थी, उसमें आग लगी। सारे लोग आग बुझाने लगे और एक चिड़िया अपनी चोंच में जल भर भर के उस पर डालने लगी। कौवा जोर से हंसा, बोले चिड़िया क्या तेरे एक बूंद पानी से आग बुझ जाएगी? चिड़िया ने जवाब दिया, आग बुझे या ना बुझे, पर नाम तेरा भी लिखाएगा और नाम मेरा भी लिखाएगा। तेरा आग लगाने वालों में लिखाएगा और मेरा आग बुझाने वालों में लिखाएगा। नाम तो लिखाएगा। आपके एक बोरी सीमेंट दे देने से मंदिर नहीं बनेगा। अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और ऐसे ऐसे धनाढ्य लोग हैं जो एक व्यक्ति मंदिर बना देता, पर नहीं। क्या क्या सुंदर व्यवस्था कि गांव गांव कार्यकर्ता लोग घूमे, घर घर गए, किसी ने 5 दिया, किसी ने 10 दिया, किसी ने 1000 दिया, और पूरे भारत से धन इकट्ठा होकर के अयोध्या में मंदिर इसलिए बन रहा है कि संपूर्ण भारतवासी इस महान कर्म से जुड़ जाए। किसी ने 10 का नोट दिया, उसमें मंदिर थोड़ी बने। किसी ने 50 का नोट दिया, कोई ने 5 रुपए दिए, पर सारे भारत के लोग राम जी के चरणों में, सारे भारतवासियों की अर्जी लग जाए, सारा राष्ट्र इस मंदिर की धरोहर से जुड़ जाए कि फिर कोई आतंकवादी, फिर कोई बाबर साहस नहीं कर पाए इस मंदिर की एक ईंट को हिलाने। कोई विचार, कोई सोच नहीं पाए, कोई राम लला के इस दिव्य मंदिर की ओर कोई वक्र दृष्टि से देख ना पाए। इसलिए हर भारतवासी के एक एक रुपया यहाँ अयोध्या राम लला के श्री चरणों में लगाया। इसलिए प्रार्थना है मेरी कि कहीं भी अच्छा कार्य हो। ये जो दंपत्ति कथा करा रही है, इनके यहाँ खुद का बच्चा नहीं है, पर मेरी प्रार्थना है दोनों प्राणी कभी मन में ये विचार मत करना तरे हुए कैसे कोई ये महान कार्य आप लोगों ने कर दिया है अयोध्या की नगरी में कथा करा के कि दोनों का कल्याण स्वतः हो जाएगा और आपका तो होगा। जो पहले चले गए उनका भी उद्धार आप दोनों पति पत्नी ने कि जेहि विधि होई नाथ हित मोरा करहूं सो बेगी दास में तोरा। अच्छा, भगवान ने भी वचन दे दिया, नारद जी चिंता मत करो कि जेहि विधि होई हाहि परम हिता अमृत सुन कुमार सोई भक्त करबन आन
कछु वचन नम श्यामा। नारद जी, जिसमें तुम्हारा भला होगा मैं वही करूंगा, और भगवान ने वही करा। नारद जी ने श्राप दिया भगवान को।